नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भगवद गीता की 18 दिन की यात्रा के चौथे दिन में। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 4 ज्ञान योग के बारे में, जहां कृष्ण बताते हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति का अद्भुत मेल कैसे इंसान को मुक्ति देता है। यह अध्याय सिर्फ ज्ञान का नहीं है, बल्कि एक रहस्य भी है। भगवान स्वयं जब जब धरती पर आते हैं तो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं और क्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ज्ञान योग का ज्ञानमय पाठ। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये ज्ञान मैं सूर्यदेव विभीषण को दिया था, उन्होंने मनु को और फिर ईश्वा को, परंतु समय के साथ ये परंपरा टूट गई, इसीलिए मैं तुझे दोबारा ये ज्ञान दे रहा हूँ। अर्जुन हैरान होते हैं, आप तो मेरे साथी हैं, तो आप ये प्राचीन ज्ञान कैसे दिए। कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्मते। ये श्लोक हमें बताती है कि ईश्वर हर युग में अवतार लेते हैं धर्म के रक्षा के लिए। कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति, ज्ञान और कर्म दोनों को समझता है वही योगी है। कर्म का त्याग नहीं, कर्म में ज्ञान की भावना होना चाहिए। जब हम अपना कर्म को ईश्वरपन करते हैं तो कर्म हम पर बंधन नहीं बनाता। ये अध्याय बताता है, ज्ञान से कर्म पवित्र होता है, कर्म से ज्ञान गहरा होता है, भक्ति से दोनों का समर्पण होता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना ही ज्ञान योग है। इस अध्याय में कृष्ण अलग अलग यज्ञ के रूप बताते हैं। द्रव्य योग, धन का दान; तपोयोग, तपस्या का यज्ञ; योग योग, स्वाध्याय और साधना; ज्ञान योग, ज्ञान का दान, परंतु सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान योग। श्रद्धाम लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है। कृष्ण कहते हैं, तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रासेन सेवया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है एक गुरु, जिसमें समर्पण से, सेवा से, प्रसन्न करने का ज्ञान प्राप्त होता है। ये अध्याय बताती है कि गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु मार्ग दिखाता है, अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान योग आज के समय में हमें बताता है, हर व्यक्ति को ज्ञान लेना चाहिए, पर सही जगह से। अपने कर्म को समझना चाहिए और उसका उद्देश्य जानना चाहिए। गुरु और ज्ञान दोनों मिल जाए तो जीवन का अंधेरा छा जाता है। ये अध्याय कहता है, ज्ञान अग्नि सब पापों को जला देता है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 4 ज्ञान योग। आज हमें जाना ईश्वर का अवतार क्यों होता है, ज्ञान और कर्म में मेल कैसा होता है, गुरु का महत्व क्या है। अगले अध्याय में हम समझेंगे संन्यास योग, त्याग और गृहस्थ जीवन का बीच का अंतर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखिए आपके जीवन में कौन सा ज्ञान सबसे पहला बदलाव लाया। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।